हाँ जी, नमस्कार एवरीवन। सो कंपनी अकाउंट्स में मुझे तो अब पूरा विश्वास है कि आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया होगा। और ये मेरा गारंटेड ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आपको वादा है कि जो बच्चे इवन 12th में कंपनी अकाउंट्स पढ़ के आए हैं उनको कहीं ना कहीं कंपनी के बारे में कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होगी हमारे द्वारा। मैं मानता हूँ आप 12th में एक्सपर्ट होके आए थे, बहुत अच्छी बात है बेटा। अपने को तो 15 नंबर दिलवाने हैं आपको, और 15 नंबर के साथ साथ अगर आपको हम कुछ ज्ञान एक्स्ट्रा दे पाएँ तो यही मेरी क्लासेस का हमेशा पर्पस रहता है। सो आई होप क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ नया ज्ञान, चाहे 0.001% भी अगर हम ऐड कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। आज मैं आपके समक्ष ICI स्टडी मटेरियल की चर्चा करने के लिए आया हूं, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी करा है। और आप सबको पता है कि इसके लार्जली क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारी बुक में दिए होते हैं। फिर भी मेरा हमेशा ये पर्पस रहता है कि मैं आपके साथ दोबारा से इसे रिवाइज कर लूँ, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। कंपनी अकाउंट्स का स्टडी मटेरियल 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, एक इंट्रोडक्शन में, एक इक्विटी शेयर्स में और एक डिबेंचर्स में। तो इन तीनों की चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। बट आई होप ये वीडियो आप सीक्वेंस में देख रहे हैं, इसका मतलब पहले के सारे वीडियो देखने के बाद ही आप इसको देखिएगा। चलिए जल्दी से करते हैं। जब ये करें तो ICI का स्टडी मटेरियल और हमारी किताब आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। रेडी है? चलिए पक्का। आइए तो बताइए, सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं जी, टाइप्स ऑफ कंपनी की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, टाइप्स ऑफ कंपनी की चर्चा हमने करी थी, मैं आगे भी करता हूं दोबारा आपके साथ। आइए अभी दोबारा करता हूं। ये देखिए जी, अब हमारे पास सबसे पहले क्या था, याद करिए। मैंने बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। मैंने कहा था 5 चीजें कवर होती हैं। बुक में भी हमारे लिखा हुआ है क्या क्या, बताइए। बैलेंस शीट पार्ट 1 में दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ P&L पार्ट 2 में दिया हुआ है, याद आ गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया हुआ है, नोट्स टू अकाउंट्स है, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 के हिसाब से बनता है, अब लॉ में भी दिया हुआ है, प्लस स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, याद आ गया। तो ये हो सकता है ट्रू फॉल्स में आ जाए, अदरवाइज आपको ही पता है कि ये प्रैक्टिकल में नहीं आएगा। कंपनी की मीनिंग की चर्चा मैं आपके साथ बहुत बार कर चुका हूं बेटा, इसके लिए ये होती है। साइलेंट फीचर्स आपको ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब कंपनी को कंपनी से 2013 में रजिस्टर्ड होना है, ये लॉ में भी डिस्कशन होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कंपनी और मेंबर्स अलग अलग हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको आप देख नहीं सकते। रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, TCS नाम के कोई बंदे नहीं है, ठीक है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब कंपनी में किसी के मरने पे कंपनी बंद नहीं होती। धीरूभाई अंबानी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कॉमन सील का मतलब कंपनी अगर कोई एग्रीमेंट पे एंटर करती है तो कंपनी की स्टैंप लगती है, क्योंकि साइन कौन करेगा, कौन साइन करेगा, कंपनी तो है नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर रिलायंस के 100 शेयर है, मान ली 2000 के, 2 लाख रुपए हुए, कर रिलायंस डूब जाए तो मेरी लायबिलिटी 2 लाख से ज्यादा नहीं है। इसलिए आप देखिए विजय माल्या साहब घूम रहे हैं, क्योंकि विजय माल्या साहब की लायबिलिटी सिर्फ कितनी है, जितने शेयर्स उनके पास थे उतनी ही लायबिलिटी है, उससे ज्यादा लायबिलिटी उनकी नहीं आती। इसकी चर्चा आपको इंटर में वाइंडिंग अप में भी कराया जाएगा। ओनरशिप और मैनेजमेंट का क्या मतलब है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मेरे पास इन्फोसिस कंपनी के शेयर है, मैं मालिक तो हूं, लेकिन इन्फोसिस की डे टू डे एक्टिविटी में मेरा कोई रोल नहीं है, मैनेजमेंट नारायण मूर्ति जी करते हैं। ये बेनिफिट है कंपनी का कि आप अगर किसी के मालिक भी बनना चाहो और आपके पास टाइम भी नहीं है तो भी कंपनी में कर सकते हैं। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए किसी भी देश की सिटीजन नहीं होती। कंपनी के शेयर्स प्राइवेट कंपनी के ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी के आप शेयर मार्केट के थ्रू खरीद सकते हैं। पब्लिक में कंपनी के अंदर किताबें बनाना इंपॉर्टेंट है, ये लॉ में लिखा हुआ है। कंपनी का ऑडिट भी होता है CA के द्वारा, प्लस कोई भी शेयर होल्डर चाहे तो वो किताबें कभी भी चेक कर सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन मंगवाना चाहे तो मांग सकता है। गवर्नमेंट कंपनी याद करिए, मैंने बताया था, जिसमें 51% या उससे ज्यादा के शेयर्स किसके पास है, किसके पास है, सरकार के पास। सरकार कौन सी होती है, सेंट्रल सरकार, मोदी जी की। राज्य सरकार,
जैसे ममता दीदी की या लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, आइए, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट मीन एनी अदर गवर्नमेंट्स। फॉरेन कंपनी बताया था मैंने, मल्टीनेशनल, जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया से बाहर है लेकिन वो बिजनेस इंडिया में चला रही हैं। प्राइवेट कंपनी बताया था जिसके शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होते, इनकी कैपिटल की लिमिट अब खत्म हो चुकी है, 2 मेंबर से स्टार्ट हो सकते हैं, 200 मेंबर तक बन सकते हैं। ये रहा, याद आ गया यहाँ तक। पब्लिक कंपनी कौन सी? जो 7 मेंबर से शुरू होती है, नंबर ऑफ मेंबर्स में कोई लिमिट नहीं है। अब देखिए पेड अप कैपिटल की लिमिट खत्म हो चुकी है, ये मैंने बताया था। ठीक है, क्लियर? यस, अब 1% कंपनी भी बन सकती है, इसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर होगा, ये लॉ में बताया जाएगा। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आप बिल्कुल रखिएगा, एक बार सीपीटी में आ चुका था, तो आपको इसके पे लिमिट्स याद होनी चाहिए, टर्नओवर की और कैपिटल की। 50 लाख एंड 2 करोड़, ये लॉ में भी बताया जाएगा। लिस्टेड कंपनी जिसके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड है। अनलिमिटेड कंपनी जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ये रियल लाइफ में नहीं होती है। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जिसमें लायबिलिटी लिमिटेड है। आप अवश्य ये मुझे आता है, क्यों करा रहे हो बेटा? मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, ये मैंने करा चुका हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बताया, बैलेंस शीट पार्ट 1 में है, P&L पार्ट 2 के अंदर है। ठीक है, देखिए सारी चीज़ दी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी सब बताया मैंने आपको। ठीक है, ये देख लीजिए, इसका सेक्शन याद करके रख लीजिएगा कि AS कहाँ लिखा हुआ है, 129 में। याद करिए, पहले लेक्चर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मुकेश अंबानी की कहानी सुनाई थी कि लॉ में ये नहीं लिखा था कि AS मैंडेटरी है, इसीलिए मोटी मम्मी नाकास फिर नफरा को बनाया गया था। याद आया? ये सेक्शन 129 में लिखा हुआ। शेड्यूल 3 मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने की, याद है? श्री नाथ चले लंका, और इसमें बताया था श्री राम। बाकी चीज़ अपने को याद नहीं करनी है, कोई याद नहीं करनी अपने को। ठीक है जी, कोई नहीं पूछना, ये सब CA इंटर में बोला जाएगा आपको। नॉन करंट एंड करंट, बैलेंस शीट के बारे में डिटेल दिया, कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना है, इसलिए मैंने रिवाइज करवा दिया। ठीक है, ये भी हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ROCPCEFDO, ये ट्रिक याद रखना। कैन पार्लियामेंट चेंज एजुकेशन फॉर दिल्ली ऑफिसर्स? कोई नहीं पूछेगा आपसे, फिर भी ये ट्रिक इंटर में आपको काम आएगी, इसलिए मैंने समझा दिया आपको यहाँ पर। ठीक है जी, ये सारे ट्रू फॉल्स हम कर चुके हैं, मैं फिर भी बताया दूँ। एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, आज को मैंने गूगल खोल के दिखाया था। नो, प्राइवेट कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में नहीं मिलते। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, यस। डेथ इंसॉल्वेंसी डज नॉट इफेक्ट धीरूभाई अंबानी। अगर शेयर्स फुल्ली पेड है, कोई फर्दर लायबिलिटी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। पब्लिक कंपनी में शेयर्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो दी फाइनेंशियल पोजीशन, यस। शेड्यूल 1 नो, शेड्यूल 3 गिव दी परफॉर्मा। याद करिए, इसमें मैं ट्रू फॉल्स में फंस भी गया था। पार्ट 1 में लिखा है बैलेंस शीट में, शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चेक करा दो, देख लीजिए, आखिरी वाला फॉल्स है। फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, देख ले। फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कंपनी? कंपनी में अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। 51% शेयर। फॉरेन कंपनी वो जिसका बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है, बिजनेस इंडिया में है। प्राइवेट कंपनी का कौन सा फीचर नहीं है? प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स की लिमिट होती है। फोर्थ का चेक कर लें, ये ली, डन, पक्का डन। दिस कंप्लीट्स योर इंट्रोडक्शन। ये सारा आप चेक कर लेना, बुक में भी स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस पे दिया हुआ है। सो आई होप आपने अब ये रियलाइज कर लिया कि अगर आपने हमारी किताब कर ली है तो आपने सारी चीज़ें कवर कर ली। फिर भी मैं ये स्टडी मटेरियल रिवाइज करवाता हूँ कि आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि यार स्टडी मटेरियल से कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है। नॉर्मल है और होना भी चाहिए एज अ गुड स्टूडेंट का। भाई हम भी जब पढ़ते थे तो माइंड में आता था यार चेक तो कर लें। आइए अब आते हैं बेटा हम यूनिट नंबर 2 पे, जिसमें हम इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे, फॉर फ्यूचर री इशू की बात करेंगे।
प्रोसीजर फॉर रेजिंग फंड थ्रू इक्विटी। तो याद करिए जब हमने बात की थी वो वीडियो दिखाया था कि प्रोसीजर क्या होता है, फिर मैंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताया था, अंडर सब्सक्रिप्शन बताया था, ओवर सब्सक्रिप्शन बताया था, याद है? वो सारी चीज़ों की यहाँ बात हो रही है। अब आगे आते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है, याद आ गया? चलिए सेक्शन 53 में मैंने बताया था कि सिर्फ डिस्काउंट में स्वेट इक्विटी शेयर हो सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं हो सकता। ये हो रहा। कई बार बच्चा पूछता है सेक्शन, बेटा सेक्शन जो रेलेवेंट थे प्रीमियम वाला और डिस्काउंट वाला, ये दो आपको आने चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। फिर याद करिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कंपनी क्यों फॉर्म होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी का एग्जाम्पल लिया था वो ये। शेयर का मतलब बताया था आपको, इशू प्राइस का मतलब बताया था जो मार्केट का प्राइस होता है, और ये भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि मार्केट प्राइस के बराबर हो सकता है ज़्यादा हो या कम हो। फिर मैंने ऑथराइज्ड, इशूड, याद आ गया यहाँ तक? पक्का? फिर मैंने आपको प्रमोटर्स का पॉइंट बताया था, जो हम इशू नहीं करते उसे अनइशूड कैपिटल कहते हैं। पक्का? ऑथराइज को रजिस्टर्ड या नॉर्मल कैपिटल भी कहा जाता है। सब्सक्राइब जो पब्लिक लेती है, कॉल्ड अप जो मंगवाते हैं, जो नहीं मंगवाएंगे वो अनकॉल्ड है। ठीक है? वो कंपनी कब मंगवाएगी? वो कंपनी मंगवाएगी कब? रिटायरमेंट पे। रिटायरमेंट का मतलब जब कंपनी मर जाएगी, रिजर्व कैपिटल। फिर मैंने आपको पेड अप शेयर कैपिटल बताया था। आप कॉल्स इन एरियर 10%, कॉल्स इन एडवांस 12%, दो कॉल्स के बीच में गैप 1 महीने का होता है, मैंने ये बताया था आपको। रिजर्व शेयर कैपिटल का पार्ट बताया था। ठीक है? दैट सर्टेन पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब अनकॉल्ड कैपिटल, जो सिर्फ वाइंडिंग अप में होता है। फिर हमने बात की थी कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल का फर्क क्या हो सकता है। ऑथराइज कैपिटल किसके इक्वल है? इशूड एंड अनइशूड, ये बताया था। ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप। पक्का याद आ गया? चलो, कॉल्ड अप कैपिटल का हमने लॉजिक बताया था। पक्का कि कॉल्ड अप में से एरियर माइनस करते हैं तो पेड अप आता है। कॉल्स इन एडवांस लॉजिकली कॉल्ड अप में नहीं आना चाहिए क्योंकि कंपनी ने मंगवाया नहीं है। इसलिए कुछ किताबों में या तो करंट लायबिलिटी में दिखा देते हैं या शेयर कैपिटल में सेपरेट आइटम करके दिखा देते हैं। कंफर्टेबल? चलिए, और करंट लायबिलिटी से दिखाते हैं इट्स लाइक इनकम इन एडवांस। कंपनी हैज एन ऑथराइज कैपिटल, ये ऑलरेडी देखो हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 87 में दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 8 में भी दिया है, तो मैंने क्लास में कराया हुआ। मैं फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ऑथराइज कैपिटल 10 लाख, ठीक है? कहाँ पे आएगा? नोट्स में जाएगा, वो नोट्स में जाएगा। इशू 60,000, शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन रिसीव एप्लीकेशन फॉर 70, मुझे 70 से मतलब ही नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन में कितने दिए? 60,000। कितना कॉल किया? 9, तो 60,000 इंटू 9, 540, कहानी खत्म हो गई। याद आ गया? माइनस 5,000 इंटू 2, 10,000, 530। चेक कर लो, चेक कर लीजिए। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, इसका टोटल कभी भी बैलेंस शीट से मैच नहीं करेगा, ये सिर्फ डबल लाइन आ जाएगा। लीजिए कॉल्ड अप। पक्का डन? ठीक है। अब कई बार मैं आपको क्लियर कर दूं, बच्चा कहता है सर नोट्स टू अकाउंट बनाने में टाइम लगता है। बेटा मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, अगर टाइम हो तो नोट्स टू अकाउंट बनाना। अगर एक या दो आइटम है, कोई नंबर नहीं कटने, आप उसको यहीं नीचे लिख के आ जाना, वहीं नीचे लिख के आ जाना। बता रहा हूँ, टाइम नहीं हो तो नीचे लिख के आ जाना कि क्वेश्चन छोड़ के मत आना। टाइम हो तो यस आपको नोट्स टू अकाउंट बनाने चाहिए, बिल्कुल बनाने चाहिए। टाइप्स ऑफ शेयर्स की हम बात कर चुके हैं जब मैंने शादी वाला एग्जांपल लिया था, जो डिबेंचर्स की तरह ऐसे प्रेफरेंस भी होते हैं। ठीक है, मैं फिर भी रिवाइज करवाया तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनका डिविडेंड अगर मैं एक साल पे नहीं कर पाया तो अगले साल पे कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 रुपये का डिविडेंड था, मेरे पास प्रॉफिट नहीं था, मैं नहीं दे पाया, तो अगले साल 2 रुपये हो गए, तो 2 इस साल के, 2 अगले साल के, तो अगली बार मैं 4 रुपये दूँगा। नॉन क्यूमुलेटिव में रात गई बात गई,
अगर प्रॉफिट नहीं है तो 2 रुपये नहीं मिलेंगे, अगले साल प्रॉफिट होगा तो मिलेगा। इसका मतलब नॉन क्यूमुलेटिव में पिछले साल का पैसा नहीं मिलता अगर प्रॉफिट नहीं है तो। पार्टिसिपेटिंग में आप डिविडेंड के साथ साथ प्रॉफिट में भी शेयर करते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग में आपको सिर्फ डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलता। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनकी हम पेमेंट कर सकते हैं विद इन दी सर्टेन टाइम पीरियड। नॉन रिडीमेबल की पेमेंट नहीं होती। लॉ में 20 साल का पीरियड दे रखा है, इसका मतलब 20 साल में प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना ही करना होता है। ये आप सीए इंटर में और बीकॉम ऑनर्स में चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो जिनको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको हम नहीं कर सकते उन्हें हम कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल। इसको याद कर सकते हो, कई बार पूछ लेता है थ्योरी के अंदर कि अगर साइलेंट है तो प्रेफरेंस शेयर्स को नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल, तो सब कुछ ही नॉन है लेकिन सिर्फ रिडीमेबल है क्योंकि 20 साल का पीरियड दिया हुआ है। ये आप याद कर सकते हैं, ये कई बार थ्योरी में आ सकता है। याद करिए ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इस टाइप का हमारे ट्रू फॉल्स में भी था। इक्विटी शेयर्स वो जिनको वोटिंग राइट मिलते हैं। याद करिए मैंने आपको 5% वाला पॉइंट बताया था मिनिमम, और सेबी का बताया था 25%, ये वो पॉइंट है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैंने आपको 90% और 75% बताया हुआ है, ये रहा 90%। इसलिए मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। आई नो आपने सारा करा हुआ बेटा, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेना मेरे साथ। कंपनी, ये क्वेश्चन मेरी बुक में नहीं है क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन था। 10,000 की इंटू 50, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 50, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 50, लेकिन एप्लीकेशन में कितनी 15, 10,000 इंटू 15, अलॉटमेंट 20 से मल्टीप्लाई होगा और ये 15 से। एप्लीकेशन 10,000 की ही रिसीव हुई है, इसका मतलब जितना आया उतना ही आया है, प्रॉपर सब्सक्रिप्शन है। तो ये सिमिलर मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट की तरह है। ठीक है जी, ये भी देखिए समझाने के लिए इन्होंने करा हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 सेम हमारी बुक में इलस्ट्रेशन 3 क्वेश्चन 88 की फॉर्म में दे रखे हैं। 43,000 मिले हैं जी, 40,000 पर एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये क्या चीज़ है, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो ये 40,000 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 40 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 40 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 40 से होगा। सब कुछ मिल गया है, कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है, कोई कॉल्स इन एडवांस नहीं है। देख लीजिए 40,000 इंटू 20, और याद करिए मैंने कहा था कि इक्विटी लिखना मैंडेटरी नहीं है, तो आप डायरेक्टली शेयर एप्लीकेशन और शेयर कैपिटल लिख सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन की चर्चा हमने करी थी, ये सेम हमारी बुक में 89 क्वेश्चन है, 89 क्वेश्चन। इसलिए ये क्वेश्चंस मैंने पहले वीडियोस में नहीं करवाए क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो गए थे। पंत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर, 50 ईच, ठीक है, जिसमें से 20 का एप्लीकेशन है, 10 का अलॉटमेंट है, 20 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। हमें ओवर सब्सक्रिप्शन मिला, डायरेक्टर ने बाकी रिजेक्ट कर दिया, तो पहली एंट्री 60,000 इंटू 20 से आएगी, लेकिन उसके बाद वाली एंट्री 50,000 इंटू 20 और हमने रिफंड कर दिया 10,000 इंटू 20। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, सर यहाँ इक्विटी लिख दिया। बेटा मैं कह रहा हूँ ना, कहीं जगह लिख दिया कहीं नहीं लिखा, तो आपकी चॉइस है, नहीं लिख के आओगे नंबर नहीं काटेगा कोई। ये रही, ये 5,000 इंटू 20 है, इसे 10,000 इंटू 20। कंफर्टेबल, पक्का। फिर वो कह रहे हैं जी 5,000 का अलॉटमेंट नहीं मिला। याद करिए इसकी एक एंट्री आप नेट भी बना सकते हो। आपको कॉल्स इन एरियर नहीं लिखना तो मत लिखना, मैं कई बार बता चुका हूँ। आप डायरेक्टली 4,50,000 से भी एंट्री कर सकते हो, या तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन, तो ये आपकी चॉइस है। कॉल्स इन एरियर लिखोगे तो ध्यान रखना फॉरफीचर के टाइम पे कॉल्स इन एरियर ही क्रेडिट करना पड़ेगा। ये सेम क्वेश्चन हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 62 है, सिर्फ इसमें एक फर्क है, इसमें इक्विटी के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर भी दे रखा है, इक्विटी के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर भी दे रखा है। यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर यहाँ लिखना पड़ेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन दोनों लिखने पड़ेंगे आप। याद करो कैश बुक मैंने आपको बनवाई हुई है, याद आ गया। और कभी भी कैश बुक भूल जाओ, इसमें क्या आता है, आओ आलिया चलें, एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा, अलॉटमेंट का अमाउंट आएगा, कॉल का अमाउंट आएगा, अगर री इशू है तो री इशू का आएगा। आओ आलिया चलें रशिया, आओ आलिया चलें रशिया रणबीर से मिलने। यहाँ रणबीर क्यों लिखा, अगर रिफंड है तो रिफंड रिवर्स साइड पे आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं अगर देखना चाहें। ये देखिए, ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, और ये सारे पैसे आपके कॉल के। कभी जिंदगी में आप बैलेंस शीट और कैश बुक भूल ही नहीं सकते। अब मैंने इतनी आसान ट्रिक बताई है आपको, चेक कर लीजिए। ठीक है जी। सर यहां पे बैंक की एंट्री नहीं है, बेटा बैंक की एंट्री नहीं लिखना। इफ कैश बुक इज टू बी प्रिपेयर्ड। अब कई बार बच्चा मुझे कहता है सर हमें बड़ी दिक्कत होती है, हम भूल जाएंगे। बेटा अगर आपने यहाँ बैंक की एंट्री लिख दी तो बेचारा एग्जामिनर नाराज हो जाएगा, तो पंगे मत लेना और अपना टाइम भी वेस्ट करोगे। इसीलिए आप चाहें तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, क्योंकि अगर कैश बुक बना रहे हो तो क्या बैंक वाली एंट्रीज नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैंने बताया था बैंक एप्लीकेशन, ड्यू बैंक, ड्यू बैंक, तो उससे आपको हिंट मिल जाएगा कौन सी एंट्री आएगी कौन सी नहीं आएगी। डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होते, याद करिए, ये बताया था मैंने आपको। प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, सेक्शन 52 है, अपर लिमिट नहीं है प्रीमियम की। कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है इसकी चर्चा हमने करी थी। ये हम कर चुके हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट। आइए, ये मैंने बुक में नहीं दिया क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन था। 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स प्रीमियम पे, 25 इंटू 2.5 लाख, इसको हम डिवाइड करेंगे जी। 50 प्लस 25, 25% का प्रीमियम 100 रुपये का, तो 25 और 50 75, 100 की फेस वैल्यू, तो बैलेंस आ गया जी 25। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन देख लीजिए, इक्विटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम। सर ये अमाउंट मैच नहीं करा रहे बेटा, इन्होंने थाउजेंड्स में कर दिया है। सर क्या हम भी थाउजेंड्स में करके आए? नहीं, मर्जी है भाई, मर्जी है। वो ज़्यादा जीरो लिखने के चक्कर में इन्होंने कर दिया राउंड ऑफ, तो ये आपकी चॉइस है। इसलिए मैं सीए का स्टडी मटेरियल रिवाइज करवाता हूँ, क्योंकि कई बार बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। फिर याद करिए, हमने ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रो आटा का पार्ट किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मई 18 में आया हुआ है और एक बार और आया हुआ है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझना, मैं समझाऊंगा भी ध्यान से आपको। JHP लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर हो गए 1 लाख। ठीक है जी। 6 लाख हैड बीन इशूड, तो अपने को 6 लाख से कोई मतलब नहीं। कंपनी ने कहा जी मैं 1 लाख के शेयर्स और इशू करूंगा 10 रुपए से, 14 रुपए के प्राइस पे। एग्रीड है जी, पक्का जी। 2 रुपए एप्लीकेशन है, 5 रुपए विद प्रीमियम, इसका मतलब 1 प्लस 4 हो गया, 4 रुपए यहां से प्रीमियम आया। बहुत धीरे चलूंगा ये क्वेश्चन। फाइनल कॉल, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो पक्का फाइनल कॉल कितने की होगी? 7 रुपए की होगी। यहां तक कंफर्टेबल है, बताइए यहां तक पक्का? ठीक है जी। अब देखो, ये लाइन इसमें मेन है, इस लाइन की चर्चा मैं बिल्कुल करूंगा आपके साथ, ध्यान से समझना। पहले मैं यहां बनाने का प्रयास करूंगा आपके साथ। 3,55,000 के शेयर आए, उसमें से उसने कहा जी 5,000 वाले को हमने पूरे दे दिए। ओके जी, कितने बच गए जी? 3.5 लाख। ठीक है, देने कितने थे बताओ जरा मुझे, कितने देने थे? सर आपने देने थे 1 लाख, उसमें से 5,000 तो आ गए।
30 वाले को हमने कितने दिए? 30 को हमने 1 फॉर एवरी 2, इसका मतलब 30,000 वालों को सर हमने 15,000 दिए। तो बताइए मेरी कितनी एप्लीकेशन कम होगी? सर 30 कम होगी। कितनी बच गई? 3 20। चेक कर लो। अगर मैं एग्जामिनर होता तो शायद मैं ये आपको देता ही नहीं, मैं कहता बैलेंसिंग। तो निकालो बैलेंसिंग अपने आप। 1 फॉर एवरी 4, 3 20 का 1/4 कितना हुआ? 80,000। यस, ये हो गया। चेक करो, हो गया 1 लाख। चेक करो 1 लाख हो गया। यहां से 3,20,000 पूरा। तो ये तो हो गया हिसाब। इसका मतलब है 3,55,000 बच्चों ने कहा जी हमें एडमिशन चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1 लाख एडमिशन थे। तो पहली 5,000 को हमने पूरी एप्लीकेशन दे दी, जाओ जी ऐश करो। ठीक है, पूरा दे दिया। फिर हमने कहा जी रिमेनिंग, उन्होंने कहा 30,000 वालों को हमने दिए सिर्फ 15,000, और बाकी को हमने दिए, बाकी को बताइए हमने कितने दिए? सर 3 20 को हमने 80 दिए। एग्रीड? पक्का जी? अब पढ़ो क्या कह रहा है। जल्दी नहीं करना, अच्छा क्वेश्चन है, इवन 15 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। नो मनी वॉज रिटर्न, इसका मतलब रिटर्न नहीं है, तो हमने एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में लगा दिया। यार 4 सब्जेक्ट अप्लाई करें, आपने कहा अकाउंट्स नहीं पढ़ना, अकाउंट्स की फीस मैंने वापस नहीं करी, मैंने एडजस्ट कर दी। मैंने कहा बेटा एक काम करना, इंटर में एडजस्ट कर दूंगा। सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन यूज्ड टू रिड्यूस अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो अगर कुछ भी पैसा आपने एक्स्ट्रा दिया है तो वो मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दूंगा। मुझे बताइए यहां पर कुछ भी एक्स्ट्रा है? सर 5,000 की एप्लीकेशन थी, मैंने 5,000 ही दिया, कुछ भी नहीं। मैं नोट्स में भी समझाऊंगा, पहले मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं। यहां पर सर 30,000 की एप्लीकेशन थी, हमने सिर्फ 15 दिया, तो बताओ कितना एक्सेस? 15,000 का एक्सेस। कितने की एप्लीकेशन थी बताइए? सर 2 रुपए की एप्लीकेशन थी, तो 30,000 रुपए एक्सेस। अब वो 30,000 रुपए में अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दूंगा। अलॉटमेंट, अब मैं अलॉटमेंट की बात करूं आपसे। अलॉटमेंट क्या थी? 1+4 थी। 1 रुपये कैपिटल का पार्ट है और ये प्रीमियम का पार्ट है। सर आपने अलग क्यों किया? बेटा मैंने अलग इसलिए किया, जब फोरफीचर का पॉइंट आएगा तो आप प्रीमियम वही डेबिट करते हो जो नहीं मिलता। सर इसमें तो फोरफीचर नहीं है। बेटा मैं मानता हूं नहीं है, मैं फिर भी आपको उसी तरीके से सिखा रहा हूं। कभी भी एप्लीकेशन और प्रीमियम हो उसको अलग कर देना। मैंने प्रो आटा में भी आपको ऐसे ही सिखाया था। 15,000 रुपये आपको यहां लेने हैं और 15,000 आपको यहां लेने हैं। तो अलॉटमेंट पे टोटल आपको चाहिए 75,000 रुपये। बोलो हाँ या ना? बोलो जी, पक्का? कितना एक्सेस है? कितना एक्सेस है बताओ? 30 में से 15 मैंने यहां कर दिया। इसका मतलब सेकंड कैटेगरी वाले ने शेयर कैपिटल का पैसा पूरा दे दिया है। फिर भी 15 बच गया, मैंने 15 उसका यहां एडजस्ट कर दिया, तो 60,000 में से 15 प्रीमियम का भी आ गया। प्रीमियम का सिर्फ 45,000 रुपये नहीं आया था। तो मोटी मोटी अगर मैं बात करूं, 75,000 रुपये अलॉटमेंट पे आने थे, 30 आ चुके, 45 नहीं आए। तो अलॉटमेंट पे 45,000 रुपये मैं इससे और मांगूंगा। अगर वो मना करेगा, मान लीजिए मना कर दे, मैं फोरफिट कर दूं, तो फोरफीचर के टाइम पे 45,000 रुपये प्रीमियम का डेबिट हो जाएगा। 20-30% बात समझ में आ रही होगी। एक और समझते हैं 320 वाला। 320 वाले को हमने कितने दिए? सर 80,000। ओ माय गॉड सर, इसका तो पैसा बहुत ज्यादा आ जाएगा। 240। कितना? 240। कितने रुपए थे? सर 4,80,000 रुपये एक्सेस है, एक्सेस। और हमें अलॉटमेंट पे सिर्फ 80,000 इंटू 5 4 लाख थे। सर चार सब्जेक्ट ज्वाइन करने थे, एक नहीं ज्वाइन किया तो अपने अकाउंट्स की फीस इंटर में एडजस्ट कर दी।
उसके बाद भी अगर पैसा बच जाए तो क्या होगा? याद करो मैंने कहा था कॉल में एडजस्ट, लेकिन तब जब लिखा जाए, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। क्लियरली लिख के दे रहा है कि अगर कुछ एक्सेस है अलॉटमेंट के बाद तो हम वापस कर देंगे। सर हम एजम्पशन दे के आ जाए, हम उसको कॉल में ले ले? ना मुन्ना ना, जब तक लिखा नहीं है कि कॉल में एडजस्ट तब तक नहीं होगा। मैं दोबारा समझा रहा हूं। आपने मुझे 40,000 रुपए दिए कि 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 20,000 की फीस थी। आपने कहा अकाउंट बड़ा गंदा चल रहा है, मुझे नहीं पढ़ना। तो मैंने कहा जी आपका 20,000 बचे, क्या करूं? वापस ले जाओ। आपने कहा नहीं सर एक काम करना है, इंटर आपसे पढ़ना, इंटर में कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। इंटर में मेरी फीस 15,000 थी, 20,000 पड़ा हुआ उसका, मैंने 15 भी एडजस्ट कर दिया, कितना बच गया? 5,000 रुपये। अब वो कहते हैं जी फाइनल में एडजस्ट कर दो। मैंने कहा फाइनल में पढ़ाता ही नहीं भाई, मैं पढ़ाता ही नहीं। तो ऐसे ही एप्लीकेशन हो गया फाउंडेशन, इंटर हो गया, अलॉटमेंट हो गया इंटर, और कॉल हो गया फाइनल। तो अगर अलॉटमेंट के बाद भी एक्सेस पैसा है तो आपको पैसा वापस करना ही पड़ेगा। अब यहां देख लो दोबारा, 3,20,000 पे उसने पैसे दिए, देने 80 पे थे, 240 पे उसका पैसा 480 आ रहा था मेरे पास, देने अलॉटमेंट पे 4 लाख था। तो मैंने कहा भाई तेरे 80,000 रुपये एक्स्ट्रा है, ये 80,000 रुपये तो मेरे से वापस ले जा। तो मैं 80,000 रुपये उसके रिफंड कर दूंगा, बोलो हाँ या ना। और ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट करूंगा, बोलो हाँ या ना। जल्दी से बताओ, ये भी अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा पक्का? अब मैं नोट्स पहले एंट्री नहीं कराऊंगा, पहले नोट्स पे आऊंगा। तो एग्जाम में इस तरीके के नोट आप बना सकते हैं। ये मैंने प्रोटा में बनाया था। कितने शेयर अप्लाई हुए? 5, 30 और 3, 20। कितने अलॉट हुए? इसको 5, इसको 15, इसको 3, 20। ये 1/2 की रेशो थी, ये 1/4 की रेशो थी। कितना अमाउंट रिसीव हुआ एप्लीकेशन पे? 2 रुपए सर। एग्रीड? 30,000 इंटू 2, 5,000 इंटू 2, 3, 20 इंटू 2। एप्लीकेशन पे आना कितना था? कितना आना था? ये कैसे आया सर? ये 1 इंटू 2 आया, ये 2 इंटू 2 आया। 5,000 इंटू 2, 15 इंटू 2, 80 इंटू 2। एग्रीड? अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, इसका अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गई नहीं क्योंकि सारे मिल गए। इसके 30,000 रुपये अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुए, जो मैंने सिखाया आपको। इसका अपने पास कितना एक्स्ट्रा था? इसका सर 4,80,000 एक्स्ट्रा था। 80,000 इंटू 5 हमने कर दिया। आपको अलग अलग करना है, 1 रुपये कैपिटल का, 4 रुपये प्रीमियम का, तो भी कर सकते हो। और इसलिए 80,000 हमने ये वापस कर दिया। ये तो आप टेबल बनाओ या नहीं बनाओ, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टेबल सिर्फ इसलिए बनवा देता हूं मैं कि 12th के बच्चे कहते हैं सर हमने टेबल से कराओ, कर ले भाई। लेकिन फिर भी आप कितने भी टेबल बना ले भाई, कितनी भी टेबल बना ले तू, आपको ये वाली कैलकुलेशन तो मैनुअल चेक करनी ही पड़ेगी, दिमाग लगा के करनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलिए अब एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कितना था जी बताओ जल्दी से? 3,55,000 इंटू 2, कंफर्टेबल। इक्विटी शेयर कितना आएगा सर? 1 लाख इंटू 2। अलॉटमेंट कितना था? 30,000 सेकेंड कैटेगरी का, और दूसरी कैटेगरी का 4 लाख, और थर्ड कैटेगरी के 80,000 रुपये हमने रिफंड कर दिए थे। ये सेकेंड एंट्री में ही बच्चा इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाता है। 1 लाख कितना है जी? 5। शेयर कैपिटल 1 रुपये इंटू 4। 5 लाख में से क्या नहीं आएगा? ये 430 नहीं आएगा, 5 लाख माइनस 430। अब आप देख रहे हो यहां पर सीए इंस्टीट्यूट ने वो कॉल्स इन एरियर या वो नहीं लिखा, डायरेक्ट नेट एंट्री है। तो आप हमेशा नेट एंट्री ही बनाओ बेटा, नेट एंट्री ही बनाओ, इजी रहेगा आपके लिए। हो गया क्वेश्चन मार्क? चलिए, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस हम कर चुके हैं, बोलो हाँ या नो। श्रेयस लिमिटेड डिड नॉट, ये हमारी बुक में क्वेश्चन 91 है, बुक में कवर्ड है। डिड नॉट रिसीव फर्स्ट कॉल ऑन 10,000 एट 3 रुपये पर शेयर। कोई बात नहीं जी, कॉल्स इन एरियर हो गया, 1 जुलाई पे ड्यू थी।
अमाउंट रिसीव हुआ 1 अप्रैल को, तो लगाओ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का डिले। हमने कॉल्स इन एरिया का खाता खोला, इसका मतलब एंट्री बनाई होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये बनाया होगा। एंट्री पास करनी है 1 जुलाई को और 1 अप्रैल को, और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, ये देखिए। तो मुझे बताइए एंट्री क्या बनी होगी सर? नेट एंट्री बननी चाहिए, बैंक कॉल्स इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल। बोलो हाँ या ना? पक्का? बैंक में है नहीं कुछ भी पैसे, 1000 शेयर थे, 10,000 शेयर, तो आयो पहली एंट्री क्लियर। पक्का जी? पक्का? याद करिए ये सारे अकाउंट कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं, पहली क्लास में बताए थे। अब इसने पैसे दे दिए 1 अप्रैल को, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, इसलिए कॉल्स इन एरियर का खाता मैंने क्लोज कर दिया। सर आपने इंटरेस्ट नहीं लगाया, बेटा कहीं लिखा हो इंटरेस्ट के बारे में? मैंने पहले भी कहा था अगर नहीं लिखा तो इंटरेस्ट का नोट दे के आ जाना, चाहे नोट दे के आ जाना, लेकिन इंटरेस्ट बनाने की जरूरत है नहीं। ठीक है जी। अब वो कह रही बैलेंस शीट, देखो सीए इंस्टीट्यूट ने खुद ही बैलेंस शीट नहीं बनाई हुई है, खुद ही नहीं बनाई हुई। अब बना लो बैलेंस शीट बेटा, 31 मार्च को बनानी है बैलेंस शीट, उसका सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाना है, शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने शेयर से? 10,000, फर्स्ट कॉल। अब आप देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा ये फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, तो मैं एक्सट्रैक्ट कैसे बनाऊं? कैसे बनाऊंगा एक्सट्रैक्ट? मैं सिर्फ एज्यूम कर सकता हूं इंटू 10, और मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि भाई ये फुल्ली पेड होगा, फुल्ली कॉल्ड होगा, हमने 10 रुपये मंगवाए, 1 लाख लेस कॉल्स इन एरियर, क्योंकि 1 अप्रैल को मिला है, मार्च को तो नहीं मिला। तो ये सिर्फ मैंने एज्यूम किया है, सिर्फ एज्यूम किया है। 10,000 के शेयर थे, 10 की फेस वैल्यू थी। ठीक है, ये मैंने एज्यूम किया, सिर्फ एज्यूम किया। ठीक है, सो आई होप यहां तक क्लियर है जी। चलिए अब इस पे आते हैं। रश्मि लिमिटेड इशूड एट पार 1 लाख, क्वेश्चन 92 है हमारी बुक में, देख लेना जी, हमारी बुक में क्वेश्चन 92 है। रश्मि लिमिटेड इशूड एट पार 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच एट 2.5 रुपए, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 3 2 5 7.5 प्लस 2.5। मिस्टर नायर who held 10,000 शेयर paid the full remaining amount on first call itself। इसका मतलब 10,000 पे उस बंदे ने पक्का फाइनल कॉल भी दे दिया होगा, एडवांस 12% का इंटरेस्ट। फाइनल कॉल वॉज मेड आफ्टर 3 months। एक बंदे ने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया 1000 पे, उसने 2 महीने के बाद पे किया। इंटरेस्ट का पॉइंट भी देखो आ गया, इंटरेस्ट का पॉइंट। तो अब यहां पर इंटरेस्ट की एंट्री अपने को बनानी है, पीछे इसलिए नहीं बनाई क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं था। कितने जी? 10,000। क्या रेट है जी? 2.5 रुपए। कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं, सेम एंट्री। मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अलॉटमेंट 3 का है, 10,000 इंटू 3, कोई चेंज नहीं। फिर जी फर्स्ट कॉल 2 रुपए का है, 10,000 इंटू 2, एग्रीड। अब यहां पे आ जाओ, 10,000 इंटू 2 प्लस मिस्टर नायर ने 10,000 पे 2.5 रुपए एडवांस दे दिया है। दस 10,000 है, 1 लाख है सर, ये 1 लाख थे, तो 2 लाख और 25 कॉल्स इन एडवांस। क्लैरिटी? अब फाइनल कॉल पे आ जाओ, 1 लाख इंटू 2.5 बैंक। अब ये कॉल्स इन एडवांस दोबारा तो मिलेगा नहीं, डेबिट कर दिया, तो बैंक में कितना आएगा? 1 लाख इंटू 2.5 माइनस ये वाला एडवांस दोबारा तो मिलेगा नहीं, 25,000। चेक कर लो, एग्रीड है? 2.5 लाख में से 25 गया, कितना आएगा जी?
2,25,000। कोई दिक्कत? सर अमाउंट मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा बताओ, क्यों नहीं कर रहा? सर एक बंदे ने 1000 वाले ने फाइनल कॉल नहीं दिया 2.5 रुपये का, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया था। 225 माइनस दिस, ये आ गया। इसमें ये वाली एंट्री मेन है बेटा। नॉर्मल एंट्री होती है बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, होती है, होती है। यहां पर हमने एडवांस को डेबिट कर दिया, क्योंकि पहले हमने क्रेडिट किया था इनकम इन एडवांस। जब वो डेट आ गई, लायबिलिटी खत्म हो गई, तो लायबिलिटी को डेबिट कर दिया। और कॉल्स इन एरियर, क्योंकि बंदे ने पैसे नहीं दिए तो हमने इसको डेटा बना दिया। अब इंटरेस्ट लगाते हैं। कितना अमाउंट था बताओ बेटा इंटरेस्ट का? एडवांस का कितना था? 25,000। क्या रेट होता है? 12%। कितने महीने का लगाओगे जी? 3 महीने का। तो ये 3 महीने ऊपर लिखा हुआ है ये। एरियर 2 महीने के बाद दिया जी उसने। एरियर उसने 2 महीने के बाद पैसे दे दिए। इंटरेस्ट कंपनी के लिए, कंपनी के लिए कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट करा है। शेयर होल्डर को कंपनी पैसे देगी तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो शेयर होल्डर टू बैंक। एरियर पे आ जाइए। कोई पैसे नहीं देगा और कंपनी से ब्याज लेगी तो कंपनी के लिए इनकम है, क्रेडिट द इनकम। और शेयर होल्डर से पैसे लेगी तो इंक्रीज इन डेटर इज डेबिटेड। कितना जी? 2500 इंटू 10% इंटू 2/12। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। यस, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल मार्क कर सकते हैं। एग्जाम के लिए रिवाइज करना है तो आप ये क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। अब बड़े इजी क्वेश्चन है, 4 फीचर वाले आ जाइए। हमारी बुक में 93 का दे रखा है। CPU 30,000 के शेयर्स हैं। फुल्ली कॉल्ड अप तो 10, पेड अप में आएगा 30,000 इंटू 6, 30,000 इंटू 4। लीजिए आगे देखिए, यहाँ पे लिख रहा है कि कॉल्स इन एरियर खोला हुआ था, तो आप डेबिट में भी रिवर्स करते हुए भी कॉल्स इन एरियर करेंगे। 8 कॉल्ड अप, तो 20,000 का फोरफीचर किया, 8 कॉल्ड अप, पेड अप। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, तो 2 और 4 6 पे कर दिया। अब यहां पर कॉल्स इन एरियर खोलूंगा क्योंकि लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए। सो आई होप ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हमने कॉल्स इन एरियर वाला खाता यहां पे क्यों खोला है। पक्का? जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा है, जरूरत नहीं है खोलने की, सिंपल शेयर फर्स्ट कॉल लिख दो, कोई नंबर नहीं काटेगा। क्वेश्चन 95 सारे क्वेश्चन हमारी बुक में भी दिए हुए, फिर भी मैं यहां पर करवा रहा हूं कि भाई एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। फुल्ली कॉल्ड अप, प्रीमियम 20 रुपए का है जी। 20, 30 प्लस 20 और 50। ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड, इसका मतलब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है बेटा, तो प्रीमियम भी डेबिट होना चाहिए। 5,000 इंटू 100, 5,000 इंटू 20। ठीक है, डन है यहां तक? पक्का? प्रीमियम क्यों लिया, क्लियर हुआ? प्रीमियम इसलिए लिया एज अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड। तो कॉन्सेप्ट में सिखाया था ये चीज आपको। चलिए वही नोट में लिखा हुआ है। ये सेम क्वेश्चन हमारी बुक में 96 क्वेश्चन है बेटा। मिस्टर शम्मी हैज अप्लाइड 1000 शेयर। एप्लीकेशन मनी पे किया जी 2 रुपए, अलॉटेड 600, एक्सेस है जी 400। ₹5 प्रीमियम, तो 3 प्लस 2 हो गया बेटा, और फाइनल ₹5 का है। इन्होंने ना अलॉटमेंट पे करा ना फाइनल कॉल पे करा और शेयर फॉरफिट हो गए। तो
अगर मैं अब एंट्री बनाऊं, ये प्रो राटा का क्वेश्चन बना शेयर कैपिटल, ठीक है। पहले शेयर कैपिटल की बात करते हैं, कितने शेयर थे 1000, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, इंटू 10 रुपए। शेयर फॉरफीचर पे क्या आता है, जो पैसा मिल गया पक्का, इन्होंने कितने पे पैसे दिए होंगे, जितने अप्लाइड होंगे 1000 इंटू 2। यहां तक कोई दिक्कत, ये तो बिंदास लिख दिया करो, बिंदास लिख दिया करो। और शेयर फाइनल कॉल बिंदास लिख दो, क्योंकि वो भी तो उसने नहीं दिया, वो भी तो उसने नहीं दिया ना, वो बिंदास लिख दो, बिंदास 5। अब फर्क आ रहा है ये 3 का, इसको बैलेंसिंग फिगर मत कर देना, क्योंकि प्रीमियम का पोर्शन भी है बाबू, इसमें प्रीमियम का पोर्शन भी है। अब देखो, अब उसके कितने पैसे एक्सेस हैं, 800 रुपए। सो अलॉटमेंट पे 600 शेयर पे, 600 शेयर पे उसे कितने देने हैं, उसको 5 रुपए देने हैं। कितने हो गए बताओ जरा, 3000। 3 रुपए कैपिटल का देना है, 2 रुपए प्रीमियम का देना है, चेक कर लो ये लिखा हुआ। एग्रीड है, बोलो हाँ या ना, पक्का एग्रीड है। इसका मतलब 3000 में 1800 कैपिटल का होगा और 1200 प्रीमियम का होगा, बोलो हाँ या ना, पक्का। तो ये एक्स्ट्रा पहले कैपिटल में एडजस्ट होगा, ये मैं कई बार बता चुका हूं भाई। पहले मूल लोगे, पहले प्रिंसिपल लोगे, पहले कंपनी कैपिटल लेगी, पहले बेस प्राइस लेगी, उसके बाद एक्स्ट्रा पैसे लेगी ना। गुडविल का पैसा तो बाद में लेना। तो मुझे बताओ कि प्रीमियम रिसीव हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। दोबारा क्लियर करता हूं, एक बार दोबारा क्लियर करता हूं। अगर ये एक्सेस 1900 रुपए होता, 1900 रुपए वो एक्सेस होता, तो 1800 रुपए कैपिटल का खत्म, 0। 1900 में से 1800 कैपिटल में चले गए, फिर भी 100 रुपए बचता, वो मैं प्रीमियम एडजस्ट करता। तो 1200 माइनस 100, फिर मैं प्रीमियम 1100 लेता जो मुझे नहीं मिला है। मान लीजिए 2000 रुपए एक्सेस होता, तो बताओ अब सर 200 रुपए कटाते और 1000 रुपए प्रीमियम लेते। कहानी क्लियर होगी यहां तक? तो बताइए अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला जी? सर अलॉटमेंट पे 3000 मिलना था, उसमें से 800 हटा दो, 2200 रुपए आएगा। ये क्वेश्चन मार्क कर सकते हो करना चाहो तो, बट अगर समझ में आ गया है तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट मैंने 4 फीचर में कराए थे, याद करो। जब संतोष आया उसने कहा बच्चा डिस्काउंट मांग रहा है, मैंने कहा डिस्काउंट उतना दे दो जितना 4 फीचर के इक्वल है। सर मिनिमम रीइश्यू पे जितना नहीं मिला, ये सारे वो पॉइंट है, ये सारे वो पॉइंट है। ठीक है, तो आप चाहें तो बिल्कुल इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे कई बार ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं, आपने रिवाइज करने बिल्कुल करिए। ठीक है, सरप्लस कैपिटलिज्म में जाता है, ये बता चुका हूं मैं आपको। रीइश्यू में फेस वैल्यू से ज्यादा देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है। अगर रीइश्यू में लॉस है तो हम फॉरफिटेड शेयर में करते हैं। ये सब चीजें बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन हमारी बुक में 97 है। बताओ यार क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे बेटा? 2000 इंटू 75 ये रहा। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी है, लो जी। और 450 दे दिया जी। आपने रीइश्यू किया 65 पे, कितने शेयर थे? 1500। तो मेनली कैपिटल रिजर्व का इश्यू आता है, वो मैं करा देता हूँ। नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू इनटू द अमाउंट रिसीव्ड माइनस लॉस ऑन रीइश्यू। याद आ गया? 75 का लॉजिक बताया था सर, 65 ले 75 ले, मैंने कहा जी कॉल्ड अप से मैच कर लेना। इसका ये मतलब है 75 रुपए की चीज 65 में गई है, 10 रुपए का लॉस है। तो आप चेक कर लेना, जो कैपिटल रिजर्व आ रहा होगा वो 1500 इंटू 15 आ रहा होगा, ये रहा। और देखो किस तरीके से कर रहे हैं, मैंने बड़े आसान तरीके से कराया बेटा, मैंने बहुत आसान तरीके से कराया। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड, ये भी हमारी 98 क्वेश्चन हमारी बुक में दिया हुआ है जी। क्वेश्चन पढ़ ले पहले। राम श्याम
राम के 500 शेयर, शाम के 1000 शेयर। इसने अलॉटमेंट पर कॉल नहीं दिया, इसने कॉल नहीं दिया। अलॉटमेंट थी जी 5 रुपये की, कॉल थी जी 4 रुपये की। चलिए, तो पहले एंट्री बनाए दोनों की। याद करो, मैंने ABC वाला क्वेश्चन कराया तो मैंने हमेशा कहा है ऐसे केसेस में एंट्री अलग अलग बनाया करो। शेयर कैपिटल पहले मैं राम की एंट्री बना रहा हूँ, 500 शेयर इंटू 10। प्रीमियम चेक करता हूँ कितना दिया, नहीं दिया। शेयर फॉर फ्यूचर उसने क्या दे दिया जी, एप्लीकेशन दे दिया 3। अलॉटमेंट नहीं दिया है, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं आया होगा। कितना प्रीमियम है, 2 रुपये का। टू शेयर फाइनल कॉल चेक कर लो, 500 इंटू 2, ये तो ठीक आ गया सर। अब मैं आपको एंट्री बना के दिखाता हूँ राम की। हो गई है शाम की। शेयर कैपिटल कितने शेयर, 1000 इंटू 10। शेयर फॉर फ्यूचर 1000 इंटू 3 रुपये एप्लीकेशन का, 3 रुपये अलॉटमेंट का। टू शेयर फाइनल कॉल। अब आपको चेक करना है, कर लीजिए। ये 10 और ये 5, ये रहा 15,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये रहा। अलॉटमेंट चेक कराऊं, लीजिए अलॉटमेंट चेक करो। 500 इंटू 5 2500। फाइनल कॉल 500 इंटू 4 2000 प्लस 4000 का शाम को। कर गया मैच। एंड शेयर फॉरफिटेड चेक कर लीजिए, 500 इंटू 3 प्लस 1000 इंटू 6। कर गया मैच। इसलिए कहता हूं अलग करा करो बेटा, इसलिए कहता हूं अलग करा करो। इन्होंने 1250 शेयर रीइश्यू कर दिए जिसमें राम के सारे थे, तो 500 राम के और 750 शाम के थे। तो 1250 इंटू 10, 1250 1250 इंटू 2 डिस्काउंट। अब निकालें कैपिटल रिजर्व, पहले राम का और शाम का। राम के 500 शेयर, इसके 750 शेयर। राम ने कितने पैसे दिए जी सर, राम ने 3 रुपये दिए। शाम ने कितने पैसे दिए सर, 6 रुपये दिए। इसीलिए कहता हूं, बार बार समझाता हूं, फिर भी कुछ बच्चे मानते नहीं है। बेटा आपकी चॉइस है, अलग अलग बनाना एंट्री। और लॉस कितना है, 1250 इंटू 2, 1500 प्लस 4500, 6000 माइनस 2500, आगे 3500। कंबाइन करके देख लो, आई कैन एश्योर यू, आई कैन गारंटी आपको दिक्कत आएगी। बाकी आपकी चॉइस है बेटा, आपकी लाइफ है। 30,000 शेयर पे आ जाए जी, कंपनी ने फुली कॉल्ड अप किया है। आइए बैलेंस शीट पे आते हैं। ऑथराइज इशूड पे मैं नहीं जा रहा हूं, ऑथराइज इशूड पे मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। कितने शेयर थे, 30,000, एग्रीड, पक्का। कितने फोरफिट किए, 500। कितने फोरफिट किए, 750। कितने रीइश्यू हो गए, तो ये तो हिसाब निकाल लेना पहले, ये तो हिसाब निकाल लेना। टोटल कितने शेयर्स थे, कितने फोरफिट हुए और कितने रीइश्यू हो गए। सफर वाला पार्ट याद रखना। ये रहे, सबसे 10 रुपए मांगे थे, ये रहे 10 रुपए। कितने रीइश्यू नहीं हुए, कितने रीइश्यू नहीं हुए, कितने रीइश्यू नहीं हुए मुझे बताइए। फोरफिट कितने किए थे, मैंने गलती तो नहीं कर दी। हाँ, यहाँ 1000 फोरफिट किए थे। देखो यहाँ मैंने गलती की है, ये 1000 फोरफिट किए थे, तो आप चेक कर सकते हो। तो आप चेक करो, 1500 का फोरफिट हुआ, उसमें से 1250 रीइश्यू हुआ, 250 बैलेंस है। ये रहा,
250 बैलेंस किसके बताओ, किसके, राम के या श्याम के? सर राम के तो सारे हो चुके हैं, श्याम के बचे हुए हैं। श्याम में कितने पैसे दे रखे थे? 6 रुपये। तो इसमें थोड़ा सा बेटा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे दिमाग ना लगे, ऐसे दिमाग ना लगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास शॉर्टकट भी है। शेयर फॉरफिटेड का अकाउंट बना लो, अकाउंट बना लो। 500 इंटू 3 1500, 1000 इंटू 6 6000 बन गया। डेबिट में जी 2500, ये रहा डेबिट में 2500, और यहां पर 3500। तो आप देख लो नेट कितना, बैलेंसिंग फी कितनी आएगी? बैलेंसिंग 1500 आएगी। कहां से आई? जो 250 शेयर बच गया उसके 6 रुपए का प्राइस। लेजर से करना है, लेजर से कर लो, मेथड नंबर 1। लेजर से नहीं करना, लेजर से नहीं करना, तो ये मेथड नंबर 2 है। जो शेयर रीइश्यू नहीं हुए, जो बच गए, उसका अमाउंट है ये वाला क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 16 वाला क्वेश्चन सेम हमारी बुक में है, मैं दिखा देता हूं जी। ABC वाला तो ये मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, ये हमने ABC में क्वेश्चन में करा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, सेम है। तो अलग अलग करके करेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। ऑथराइज कैपिटल 90,000 शेयर्स की है। कंपनी परचेज लैंड बिल्डिंग ऑफ 4 लाख। लैंड बिल्डिंग लेंगे तो क्या आएगा? लैंड बिल्डिंग टू वेंडर, वाई कंपनी टू शेयर्स। तो 9 लाख में से 4 लाख के तो अदर देन कैश, अदर देन कैश। 5 लाख के ये आ गए। 9 लाख थे बेटा, 4 लाख के वेंडर, कितने बच गए? 5 लाख। 5 लाख। ये क्या है जी? बैलेंस शीट में लैंड। ये क्या है? कैश और बैंक। इसके ब्रैकेट में लिख देना, इसके ब्रैकेट में कि 4 लाख के शेयर इशूड फॉर शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश है। ये जरूरी है कि हमने 40,000 के शेयर इशू करे हैं फॉर, सर नहीं लिख के आए बेटा, 100 नंबर की बात कर रहा हूं, 100 नंबर की। इसलिए करवा रहा हूं सर। नोट्स नहीं बनाए, मैंने अभी बताया था, नोट्स नहीं बनाने, मत बनाना, ऊपर लिख के आ जाना, लेकिन करके जरूर आना, करके जरूर आना। समरी कंपनी की ऑलरेडी साथ साथ में करवा रहा हूं, ठीक है जी। इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी रिवाइज करवाया था। लायबिलिटी ऑफ शेयर इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, यस। ऑथराइज कैपिटल नेवर अपीयर्स। रेट ऑफ डिविडेंड नेवर वेरी। कंपनी में इशू शेयर्स डिस्काउंट, नो। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशू टू एम्प्लॉय, ठीक है जी। टेबल एफ कॉल्स इन एरियर का नहीं, एडवांस का 12% है, एडवांस का 12% है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल एंजॉय वोटिंग राइट, नो। फॉरफिटेड शेयर्स अवेलेबल टू द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, यस। लॉस ऑन इशू ऑफ री इशू शुड एक्सीड, नहीं, शुड नेवर एक्सीड, इट इज अप टू दी फॉरफिटेड अमाउंट। एक्सेस प्राइस इज सिक्योरिटी प्रीमियम। Security premium can be utilized to write off premium and discount. Shares are forfeited. Share capital account is debited with the called up, and share forfeiture with the amount received. ठीक है जी, चलिए। मिनिमम अमाउंट जी एप्लीकेशन का 25% है, तो 100 का 25%, ठीक है जी। एज पर कंपनीज एक्ट पूछा तो 5%, तो 5 रुपये आंसर आएगा जी। डिविडेंड आर ऑलवेज पेड एज अ परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल। जितने पैसे दोगे उतना ही डिविडेंड मिलेगा। सेबी का है जी 25% ऑफ द इशू प्राइस। 7.5 लाख के एसेट लिए, मुकेश अंबानी वाला एग्जाम्पल याद आ गया। 100 प्लस प्रीमियम, गोलगप्पे वाला एग्जाम्पल, मोमोज वाला एग्जाम्पल,
तो 7.5 लाख बाय 125, 6,000। ठीक है जी। शेयर्स आर अप्लाइड अलॉटेड शेयर 20,000 शेयर पेड दी होल ऑफ द अमाउंट ड्यू अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के साथ आपको फर्स्ट कॉल भी मिल गया और आपको फाइनल कॉल भी मिल गया। इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन 1 फरवरी, ऑन 1 फरवरी। तो लॉजिकली इस बंदे को कॉल दिन फर्स्ट कॉल पे इंटरेस्ट मिलेगा। मई है तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने का इंटरेस्ट तो यहां मिलेगा। अब आते हैं यहां से यहां तक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी, कितने हो गए जी? 9 महीने का इंटरेस्ट यहां मिलेगा। ये लीजिए, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मैं करवा देता हूँ जी आपको। ये सारी फिगर लैक्स में, ध्यान रखिएगा जी। कितने थे? 10 लाख शेयर इंटू 20। तो कोई जल्दी नहीं, लिख लीजिए 10 लाख इंटू 20। ठीक है जी। फिर क्या लिखा हो देखिए जी, इसमें कैश बुक बनानी है, कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है। इन्होंने ये एंट्री कंबाइन कर दिया, नलायकों ने कंबाइन कर दिया, नलायकों ने। पहले बेटा ये एंट्री अलग बनाना आप, ठीक है, अलग बनाना, फिर बनाना शेयर अलॉटमेंट। इसलिए मैं सीए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन हमेशा करवाता हूँ क्योंकि मुझे पता है इन्होंने बड़ी गड़बड़ी का रखी है। अब बैंक में जब आएंगे, बैंक में 10 लाख इंटू 30 के साथ आपको कॉल्स इन एडवांस भी मिल गया, देख लीजिए। 20,000 इंटू 30, 20,000 इंटू 20, इंटू 20। अब ये पैसा दोबारा तो मिलेगा नहीं, तो ये पैसा यहां से माइनस, डेबिट। ऐसे ही फाइनल कॉल में ये पैसा दोबारा नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, इंटरेस्ट की एंट्री अभी तक नहीं आई, कोई क्वेश्चन में लिखा हो कि इंटरेस्ट की एंट्री बाद में आएगी। अब मुझे बताइए, कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी को इंटरेस्ट देना है, कंपनी के लिए क्या होगा? सर कंपनी के लिए लॉस होगा, डेबिट होगा, ये रवि निकाल दो। इंटरेस्ट क्या था जी? 20,000 इंटू 30, 6 लाख, 12%। कितने महीने का था पहले बताओ जी? एक 5 महीने का है और एक सर 9 महीने का। चार लाख इंटू 12% इंटू, मैं अभी आंसर नहीं देख रहा, मैं चेक करूंगा कि कैलकुलेशन कैसी है। कट गया जी 6 लाख, 30 लाख, 30 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख डिवाइडेड बाय 100, 3 लाख 30,000, कट गया 36,000। अरे सर मैच कर गया, 66,000 आ गए। ये देखो जी, इन्होंने यहाँ करा हुआ है, इसलिए मैंने ऊपर पहले आपको मंथ्स की कैलकुलेशन करवाई। ठीक है जी, बिल्कुल आप मार्क करना चाहें तो आप बिल्कुल मार्क कर सकते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, बिल्कुल मार्क कर लीजिए। इसमें देखें जी, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, यहां बात कर लेते हैं जी। सेम क्वेश्चन 6 भी हमारी बुक में, ये सेम क्वेश्चन 6 है, तो ये हमने क्लास में करा हुआ है, तो इसको मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ जी, ठीक है। इस पे आते हैं, ऑथराइज से मतलब नहीं है, 10,000 शेयर इंटू 25, तो 10,000 इंटू 25, 10,000 इंटू 30, पहले ये देखते हैं। 10,000 इंटू 25, यस सर, बिल्कुल ठीक है सर। 10,000 इंटू 30, यस सर।
10,000 इंटू 30, यस सर। इस पे आ जाए। फर्स्ट कॉल कितने की है सर? फर्स्ट कॉल 20 की है, 30, 55 और 20, 75। लो जी, आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं, किसने एडवांस में पैसे दे दिए हैं? देखो, 1000 वाले ने पे नहीं किया और 500 वाले ने सारे पे कर दिए। तो 1000 वाले ने पे नहीं किया, 1000 वाले ने पे नहीं किया। ठीक है जी, एक बार देखिए क्या कह रहे हैं जी भाई इसमें। क्योंकि एरियर साहब ने खोला नहीं है, ये तो गलती इन लोगों की, अपनी मर्जी से जहां मर्जी खोल लेते हैं। कितने शेयर थे भाई? 10,000 शेयर थे, उसमें 1000 ने नहीं दिए। मेरे हिसाब से यहाँ 9,000 आना चाहिए जी, इंटू 30, पहले तो ये आना चाहिए, प्लस फिर 500 वाले ने एडवांस दे दिया है जी, 270 और 282, 500। देख लें एक बार दोबारा। पेड द इंटायर अमाउंट ऑन द शेयर, 30, 20, 50, 75, 25 रुपये पे कर रहे हैं। ठीक है, और कॉल्स इन एडवांस 9,80,000 शेयर क्यों कह रहा है भाई? ये क्या दिक्कत है? ये क्वेश्चन पढ़े। ठीक है जी, ठीक है। फेल टू पे द अमाउंट ऑन 1000 शेयर, ओके, हेल्ड बाय हिम। उसने 1000 का पे नहीं किया, तो भाई 1000 इंटू 20 तो पे ही नहीं होगा ना यार। अरे कितनी गलती कर रखी है, क्या करते हैं ये सीए इंस्टीट्यूट वाले भी यार, क्या करते हैं आगे बताइए, क्या करते हैं लोग, बताइए। अब बताइए क्या करूं बच्चों को यार मैं, क्या करें जी बताइए। सर आप क्वेश्चन ही गलत देख रहे थे सर, मेरी गलती, अरे मेरी गलती, मैं सॉरी सीए इंस्टीट्यूट को मैंने गलती से बोल दिया, मेरी गलती है भाई, मेरी गलती है, मेरी गलती है भाई। 10,000 थे, उसमें से 1000 वाले ने पे नहीं करे और 500 वाले ने एडवांस पे कर दिए, यही मीनिंग है। ठीक है, तो 9,000 ने तो 20 पे कर दिए और 500 वाले ने फाइनल पे कर दिए। मैं भी कहूँ क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं यार हम लोग, देखो ना क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। तो 1000 वाले ने पे नहीं करे, ये रहे जी, 500 वाले ने पे कर दिए, ये रहे। होगी क्लैरिटी? ठीक है, पक्का डन जी। चलिए, अब ये बैंक वाला पार्ट भी लॉजिकली यहाँ आना चाहिए। ठीक है, अब आप देख लो सीए इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से चीज़ें चेंज कर देता है, इसमें मेरे हाथ में नहीं है जी। चलिए जी, सो आई होप यू हैव डन एवरीथिंग। यस सर, यू हैव डन एवरीथिंग। सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर 2। यस, थोड़ा लंबा था, जब आप देखें तो आपको टाइम लगेगा इसमें, इसलिए मैं साथ साथ सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को बेस बना रहा हूँ, जिससे कि आपको पता लगे कि उन्होंने क्या करा हुआ। अब अपना स्टडी मटेरियल का एक और चीज़ रह गई है, डिबेंचर्स, तो उसको करेंगे और फिर क्लोज्ड। सो गाइस, आई होप अब आपको कहीं ना कहीं सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल करने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ, कंपनी अकाउंट्स में जो क्वेश्चंस हैं वो 12 से थोड़े से हल्के हैं, प्लस हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, हमने थ्योरी पार्ट भी सारा कर लिया है। तो थ्योरी में बेटा ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना है, इसमें से मैक्सिमम एक ट्रू फॉल्स आता है, वो हमने सारे रिवाइज कर लिए। और आप पीछे देख रहे हैं कि आप क्या मानना चाहते हैं। अनसक्सेसफुल पीपल या सक्सेसफुल फेलियर से भी आगे बढ़ते हैं, उसको उठा के आगे बढ़ते हैं।
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ध्यान रखिएगा। तूफानों में ताश के पत्ते ढह जाते, टेंशन नहीं है अपने को स्ट्रांग रहना है, स्ट्रांग। आइए, तो हम डिवेंचर्स की बात कर रहे थे। मुझे बताइए, क्या हमने टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स करे हैं? सिक्योर्ड, यस सर। फिक्स एंड फ्लोटिंग चार्ज आपने बताया था। अनसिक्योर्ड नेकेड डिवेंचर बताया था। कन्वर्टेबल शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिडीमेबल वो जिसकी हम पेमेंट करते हैं। इरिडीमेबल वो जो परपेचुअल होते हैं। रजिस्टर्ड के लिए ट्रांसफर डीड चाहिए, बेयर डिवेंचर के लिए ट्रांसफर डीड नहीं चाहिए होती है, वो डिलीवरी से ही रजिस्टर्ड हो जाते हैं। फिर डिवेंचर्स का मैंने आपको मीनिंग बताया था। इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताया था 75% का। ये मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए। आपको कोई सेक्शन याद नहीं करना, टेंशन मत लीजिएगा। इस पर फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट देना अनिवार्य है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसलिए इसे चार्ज भी कहा जाता है। डिवेंचर और शेयर्स का मैंने फ़र्क बताया था। शादी का एग्जाम्पल लेके आपको याद होगा। ये टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स आ गए हमारे पास, ये भी हमने करा हुआ है जी, ठीक है। आपको याद करिए, ये केसेस मैंने करवाए थे। डिवेंचर्स के क्वेश्चन सिमिलर टाइप के हमारी बुक में दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन थे, सर सिर्फ वैल्यूज चेंज हो सकती है, तो भाई सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हमारी बुक में भी हैं। अमोल लिमिटेड इश्यूज 40 लाख डिवेंचर, 9% और 50 ईच। 40 लाख, 50 ईच। पेबल ऑन एप्लीकेशन, redeemable at part at any time after 3 years from the date of issue. Record the issue। तो मैंने क्या कहा था, हम इसको हमेशा जब अपने को ब्रेकअप नहीं दिया जाएगा तो आप इसमें साथ में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिखिएगा। आई नो CA इंस्टीट्यूट ने कुछ में लिखा है, कुछ में नहीं लिखा है। आप लिख के आएंगे, आई होप कंफर्टेबल है जी। और यही रीज़न है मैं स्टडी बेटर करवाता हूँ। अब इसमें देखो, एप्लीकेशन अलग आएगा, अलॉटमेंट अलग आएगा। 10% डिस्काउंट पे है, 30 और 60 90 हो गया जी। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितने जी? 1 करोड़ डिवेंचर इंटू 30, ईजी। डिस्काउंट का पोर्शन, प्रीमियम एंड डिस्काउंट अगर साइलेंट है, तो उसको अलॉटमेंट पे ले लीजिएगा। सर क्या हम उसको एप्लीकेशन पे एज्यूम कर सकते हैं? बेटा ये सिर्फ एजम्पशन है। प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट पे लेना, डिस्काउंट यस, इफ यू वांट यू कैन टेक इट इन एप्लीकेशन ऑल्सो, ये एजम्पशन है। 60 इंटू 1 करोड़, 10 इंटू 1 करोड़। कंफर्टेबल? चलिए, $15 लाख डिवेंचर, 50 ईच के, प्रीमियम 10%, 20 बैलेंस ऑन अलॉटमेंट 80 आएगा जी यहाँ पर, और साथ में 10 रुपये में प्रीमियम भी लूँगा। लेकिन यहाँ लिख के दे रहा है प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन द एप्लीकेशन मनी, तो इसके अंदर 10 इंक्लूडेड है, तो गारंटीड अलॉटमेंट 90 रुपये का होगा। यहाँ पर लिख के दिया हुआ है, तो यहाँ पर उसने लिख के दिया हुआ है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 15 लाख इंटू कितने का है जी? 20 का एप्लीकेशन, 10 और 10 में डिवाइड हो जाएगा, 10 और 10 में डिवाइड होगा। अब आप देखिए क्या CA इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है। अब CA इंस्टीट्यूट ने क्या दिया हुआ है आपको देख लीजिए 10% है तो 5 रुपये प्रीमियम आएगा, और 30 रुपये का, तो ये कैसे आया जी? 10 और 5 15 आएगा। ये गलती मैंने करी है क्योंकि मैंने 100 रुपये एज्यूम कर लिए थे।
इसका मतलब ये जो अमाउंट आएगा, ये जो अमाउंट आएगा अपने पास, ठीक है, ये जो अमाउंट आएगा अगर आप ध्यान से देखें कितना दिया हुआ जी, 20 दिया हुआ है। तो 20 का ब्रेकअप है 15 + 5, पक्का ये 35 रुपये की अलॉटमेंट होगी। तो ये आ गया जी 15 लाख इंटू 15, 15 लाख इंटू 5, 15 लाख इंटू 35, 15 लाख इंटू 35। कंफर्टेबल? आगे आते हैं। 30, 70 रिडीमेबल एट 110, तो 100 के बदले में 110, तो कंपनी का 10 रुपये का लॉस। ये लॉस कब होगा? फ्यूचर में। इसकी एंट्री आज बनती है, लॉस ऑन इशू कहते हैं, एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 4 लाख डिबेंचर है बेटा, 4 लाख डिबेंचर इंटू 30। कोई दिक्कत जी? कोई टेंशन यहाँ तक? कंफर्टेबल है? अब सर ये एंट्री हम कहाँ बनाएं? ये एंट्री कहाँ बनाएं बेटा? अगेन अभी बताया था, अगर कहीं भी कोई लॉस है, कोई भी डिस्काउंट है, तो आप उसको एप्लीकेशन या अलॉटमेंट कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं, बट सीए इंस्टीट्यूट ने उसको अलॉटमेंट के टाइम पे एज्यूम करा हुआ 4 लाख। तो हम सीए इंस्टीट्यूट से पंगे नहीं लेंगे, तो हम भी वही मानेंगे, बट एजम्पशन के बेसिस पे आप चाहें तो लिख के आ सकते हैं। 10 रुपये का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। दिस इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, दिस इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आगे 150 लाख 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। नुकसान 5% प्रीमियम, 6 रुपये यहाँ पर, 5 रुपये यहाँ पर, टोटल 11 रुपये का लॉस। अगेन यहाँ पर देखिए 50 डायरेक्ट है और 44, तो पक्का 6 रुपये का डिस्काउंट होगा। 150 इंटू 50, 150 इंटू डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे आते हैं, नहीं भूलिएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पर्सनल अकाउंट होता है। 150 इंटू 11, 6 रुपये का डिस्काउंट, 5 रुपये का, 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 क्या 5 रुपये का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 150 इंटू कितना है जी? 44। चलिए, ये सारे केसेस हमने करे हुए हैं, सब करा हुआ है, फिर भी आपके साथ मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ठीक है जी। एक 10 इंटू 100, एग्रीड। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखेंगे। अब ये एंट्री कंबाइन करनी चाहिए थी, नलायकों ने अलग अलग कर दी। अब बताइए बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 2 डिवेंचर्स 2 बैंक। अब आप देखिए ऐसे आपके सामने करा हुआ है, आपके सामने करा हुआ है, और फिर आप बोलोगे कि यार सर ने गलत कराया है। 10,000 का पैसा रिफंड है जी। आइए आगे। एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रिसीव हुई 1/20 की। डिवेंचर्स वर अलॉटेड ऑन 9 जून, ठीक है, अलग अलग डेट पे है। रिफंड हो गया सेम डेट पे। सो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 1,20,000 इंटू 90,
ये पर 1000 में करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख के आ सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख के आ सकते हैं। अब देखिए अलॉटमेंट कब हुआ है जी, अलॉटमेंट हुई 9 जून को। तो आप यहाँ पर एंट्री कंबाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो ये एंट्री कंबाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। डिवेंचर्स पे हमेशा फेस वैल्यू आती है, कितने की फेस वैल्यू आएगी सर, 10,000 इंटू 100। आप टू बैंक की एंट्री यहीं बना सकते हैं, रिफंड वाली एंट्री आप यहीं बना सकते हैं। तो ये वाली एंट्री नेट बन सकती है, अलग से रिफंड को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों की डेट सेम है, दोनों की डेट सेम है। डिवेंचर एप्लीकेशन, डिस्काउंट, टू डिवेंचर, टू बैंक। मुझे बताइए क्या कोलेट्रल सिक्योरिटी वाला पॉइंट हमने करा हुआ है, बोलो हाँ या नो, जल्दी से बताओ, करा हुआ है या नहीं करा हुआ है? यस सर करा हुआ है। बिल्कुल करा हुआ है सर। विजय माल्या वाली कहानी थी, चंदा कोचर की कहानी थी। 1 करोड़ का लोन है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आईडीबीआई लोन। 1.5 करोड़ के कोलेटरल सिक्योरिटी है, या तो डिवेंचर, सस्पेंस में डिवेंचर, या एज अ फुटनोट दे दें, देख लीजिए। कोलेटरल सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ दिस, मेथड नंबर 2 एंट्री। पक्का डन, ठीक है, वेरी गुड। एंट्री मैंने बताई हुई है आपको सारी, और आपको ये भी कहा था डिवेंचर, सस्पेंस को अदर नॉन करंट एसेट में भी दिखा सकते हैं। सो हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर आप उसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, इसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ है, फेस वैल्यू गिवन नहीं है, फेस वैल्यू बेटा गिवन नहीं है, ये ध्यान से पहले पढ़ो। अब अगर आप देखो फेस वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, अगर फेस वैल्यू गिवन नहीं होती है तो आप क्या देखोगे, जल्दी से बताओ जरा मुझे। अगर फेस वैल्यू गिवन नहीं होगी तो मुझे बताइए, जल्दी से बताओ भाई। 50 लाख रुपए है, उसको अगर नंबर ऑफ डिवेंचर 10,000 से डिवाइड करो तो आपके पास फेस वैल्यू आ जाएगी 500 रुपये, वो मेन है। तो यहाँ फेस वैल्यू भाई 500 रुपये है, समझे। अब देख भाई, इसके बाद चेक करो जी, 10,000, ठीक है, 10,000 की डिबेंचर्स थे। सन्ड्री पर्सन को कैश पे दिया 90%, फेस वैल्यू 25 लाख है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना, 10% कम, 25 लाख का 10% कम कर दो 2.5 लाख, ये रहा। या 500 का 10% कम करो 50, 450। सो आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर है जी, कंफर्टेबल हो गया। फिर वो कह रहे हैं जी आपने वेंडर को दिए, टाटा वाला एग्जांपल याद आ गया, 10 लाख के बदले में 12.5 लाख, 2.5 लाख का डिस्काउंट, ये रहा। कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक टू बैंक लोन 10 लाख, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर 12.5 लाख। वो एंट्री नहीं बनाई है, आप बना के आएंगे। आई होप मुझे ये तो करने की जरूरत नहीं है। 1 लाख इंटू 6 लाख थे, डिवेंचर की रिडम्पशन 5 साल के बाद हो रही है, तो 6 लाख बाय 5 1,20,000, याद आ गया। क्या मुझे ये कराने की जरूरत है, 0.6 इंटू 2 लाख 1,20,000। डिवेंचर की रिडम्पशन एनुअल ड्राइंग का मतलब सम ऑफ द ईयर, पहले साल कुछ भी नहीं रिडीम नहीं किया, फिर आपने 1/5, 2 लाख का 1/5 40,000 होता है, फिर आपने 40 किया 1,20, फिर 40 किया, फिर 40 किया। इंटरेस्ट वाली एंट्री याद है, 10 लाख के डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे दे रहे हैं,
12% का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है। 10 लाख का 12% आया 1,20,000। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स 5% प्रीमियम पे दे रहा हूँ। तो मुझे बताइए 10 लाख का 10% 1 लाख, 5% 50,000, तो 1.5 लाख का लॉस होगा। बोलो हाँ ये ना, जल्दी से बताओ। अब उस 1.5 लाख के लॉस को राइट ऑफ करोगे कब? 5 साल पे। 1.5 लाख बाय 5, 30,000 पर एनम। ये वाली एंट्री कई बार बच्चा कहता था कहाँ से आ गई। आपको मैंने डिवेंचर इंटरेस्ट की ये एंट्री कराई हुई है, ये कराई हुई है, ईयर के एंड में ये कराई हुई है, हाफ ईयर में 2 एंट्री होती है, ये भी कराई हुई है आपको मैंने। और अभी आप देखना सीए इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ये लेजर गलत बनाए हुए हैं। अब क्या कर सकते हैं? तो इसलिए मैं ये स्टडी मेटेरियल करवाता हूँ। कई वो बच्चा कहता है सर ये तो हमने करे हुए हैं, फिर भी मैं करवाता हूँ कि पता लगे कि स्टडी मेटेरियल में गलती का है। तो आई होप ये एंट्री क्लियर हुई। ये किसकी है? जो डिस्काउंट लॉस आया उसको राइट ऑफ करने की एंट्री है। इसके मैंने लेजर्स बनवाए थे आपको। मुझे बताइए क्या ये मुझे करने की जरूरत है? डिवेंचर होल्डर ओनर ऑफ द कंपनी क्रेडिटर है। डिवेंचर्स की पेमेंट परपेचुअल की लिक्विडेशन में होती है। यस सर। रजिस्टर्ड डिवेंचर के लिए डीड चाहिए। कोलेटरल सिक्योरिटी अगर है तो उनको सिर्फ लोन पे इंटरेस्ट मिलता है। डिवेंचर सस्पेंस एसेट साइड पे आता है। कंपनी लॉस करे या प्रॉफिट करे इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है। डिवेंचर होल्डर की पेमेंट शेयर होल्डर से पहले मिलती है हमेशा। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स sorry can be converted to shares. Yes. Redeemable debentures are not payable during lifetime. They are payable. Debentures can be issued for consideration other than cash. Yes. Why not? Premium on redemption debenture personal account. Debenture interest is payable before payment of dividend. 4 लाख के डिबेंचर थे, 125 से डिवाइड करो 3200 आएंगे। 3200 इंटू 100। बेरर डिवेंचर के लिए ट्रांसफर डीड चाहिए। कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। अगर डिवेंचर डिफरेंट डेट पे होते हैं तो याद करिए वो 5, 4, 3, 2, 1 सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड करवाया था। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने ये फास्ट में करा दी। बेटा फास्ट नहीं, बहुत ईजी थी चीज़ें, इसलिए मैंने टाइम नहीं लगाया इस पर। कंट्री क्राफ्ट लिमिटेड इशूड 1 लाख डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो 5% का प्रीमियम डिवेंचर बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 105 आएगा, देख लीजिएगा। 105 5 का प्रीमियम, 100 की फेस वैल्यू, और ये प्रीमियम और रिडम्पशन 10 का लॉस है। इसमें प्राइमरीली मुझे ये वाला क्वेश्चन कराना है आपको। प्राइमरीली मुझे आपको ये क्वेश्चन कराना है। इसमें गलती है। शेरू लिमिटेड इशूड 1 लाख डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 1/20 इंटू 95 आएगा, चेक करिए आ गया। 1/20 इंटू 95 ठीक है, 1/20 इंटू 5 ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। अब इसको 5 लाख को मैं 5 साल में राइट ऑफ करूंगा, क्योंकि लिखा हुआ है 2020 का डिवेंचर 2025 पे रिडीम हो रहा है, लिखा हुआ है। 5 लाख को मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरा 1 लाख का ये लेजर याद है, देखो ये करवाया था, याद आ गया लेजर? ये तो बच्चा कहता था आपने नहीं करवाया था। बड़ा इजी है इल्ज़ाम लगाना। अब यहाँ पर गलती का है, यहाँ पर इंटरेस्ट वाले लेजर में गलती करी है, इंटरेस्ट वाले लेजर में गलती करी हुई है। अब मुझे बताओ डिबेंचर इंटरेस्ट, सबसे पहले तो यहाँ पर भैया डिबेंचर भी आना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ डिबेंचर भी आना चाहिए, क्यों नहीं आया भाई? फिर डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है? डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस। कहाँ है भाई टीडीएस? कहाँ है टीडीएस? पूरा लिख दिया डिबेंचर होल्डर में, क्यों भाई? तो डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस, इसलिए जब डिबेंचर होल्डर का लेजर बनेगा तो वहाँ पर भी 10,800 ही आएगा। तो ये गलती करी हुई है, टू टीडीएस टू टीडीएस टू टीडीएस टू टीडीएस टू टीडीएस नहीं लिखा हुआ। 10,800 1200 10,800 1200 10,800 1200, ये गलती है। ये क्लियर है? 10,800 कैसे आया सर? 12,000 का इंटरेस्ट था, 1,20,000 का, 10% टीडीएस है। वही गलती यहाँ करिए, देखो
अब इंटरेस्ट भैया डिवेंचर होल्डर का खाता बना रहे हो तो टीडीएस काट के तो अमाउंट आएगा 10,800। इलस्ट्रेशन में ठीक करा हुआ है आपने, इलस्ट्रेशन में ठीक करा हुआ है, तो यहाँ मिस्टेक है, इसलिए मैंने ये करा दिया कि घबराइएगा नहीं। हाँ टीडीएस का लेजर अलग बनेगा तो आएगा, नहीं तो टीडीएस की एंट्री यहाँ नहीं आ सकती बाबू, नहीं आ सकती। अब हम इसके बाद आईसीआई के पास एग्जामिनेशन करेंगे, बी रेडी।